अब एक और इंपॉर्टेंट खबर बताता हूं आपको। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने एक पीडीए की कार्ड निकाली। अब यूपी सरकार एक बड़ा फैक्टर है जिसको कंसीडर करने जा रही है। वो फैक्टर है एम फैक्टर। बिहार में एनडीए की जीत के लेडी पावर फॉर्मूले को उत्तर प्रदेश में दोहराने की कोशिश है। महिला प्रदेश अध्यक्ष की चर्चाएं, महिला प्रदेश अध्यक्ष की चर्चाओं से लेकर के महिलाओं को साधने वाली नई योजनाओं तक टीम योगी मिशन एम में पूरी ताकत से जुड़ चुकी है। मैं दिखाता हूं आपको लखनऊ से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूपी में पीडीए की कार्ड एम हथियार, योगी की हैट्रिक का एम फैक्टर। यूपी में समाजवादी पार्टी के पीडीए की कार्ड निकाल ली गई और लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए योगी आदित्यनाथ का प्लान तैयार। पीडीए जिसकी परिभाषाएं लगातार बदलती रहती हैं, लेकिन फिलहाल की परिभाषा है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और इसी को काटने के लिए योगी मिशन एम में जुट चुके हैं। एम का मतलब है महिलाएं। यूपी में महिला बीजेपी अध्यक्ष बनाने की चर्चाएं, महिलाओं के लिए चुनाव से पहले लाभकारी योजनाओं का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक चर्चा तेज हो चुकी है और इस बार कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार प्रदेश अध्यक्ष का जो सबसे बड़ा जो दावेदार है वो कोई महिला उम्मीदवार हो सकती है। जी हां, बिहार चुनावों में जिस तरीके से चुनावों के नतीजे आए और जिस तरीके से बिहार में महिलाओं ने एक अहम भूमिका निभाई, उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर जो सबसे बड़ा जो दावा है वो किसी महिला ओबीसी कैंडिडेट का हो सकता है। कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि अखिलेश यादव की पीडीए की का काट करने के लिए महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है और वो भी किसी ओबीसी या एससी पक्ष की कोई महिला जो इसकी दावेदारी ठोक सकती है। यानी बिहार में जिस तरीके से महिला शक्ति ने एनडीए की जीत की पटकथा लिखी, उसी फॉर्मूले को दोहराने की तैयारी है उत्तर प्रदेश में। चर्चाएं ये कि बीजेपी बड़ा दांव खेल सकती है उत्तर प्रदेश में महिला प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करके, तो वहीं कोशिश है महिलाओं को लाभकारी योजनाओं से जोड़ने की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसीलिए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना ला सकती है। आधी आबादी के लिए लाई जाने वाली बीजेपी की ये योजना चुनाव में गेम चेंजर की भूमिका निभा सकती है। और इसी के लिए उत्तर प्रदेश में स्टेट रूरल आजीविका मिशन फुल स्पीड पर है। 10-10 महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाया जाएगा, उनको सब्सिडी पर लोन दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। एक आंकड़े के मुताबिक अभी तक 98,76,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी, तो वहीं 30 लाख लखपति दीदी बनाए जाने का लक्ष्य भी है, जिसे 18,56,000 महिलाओं की आय 1 लाख रुपए सालाना से ज्यादा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को आर्थिक रूप से सरकार के माध्यम से सहायता मिल रही है, जिसके चलते उनकी न सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है बल्कि वो सामाजिक रूप से भी मुख्य धारा में शामिल हो रही हैं। विभिन्न माध्यमों से महिलाओं के लिए नीतियों को लागू किया गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस में महिलाओं के लिए पदों को आरक्षित किया गया। आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं कारखाने से लेकर कारतूस बनाने का काम कर रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश का यूथ ये समझ चुका है, खास करके पीडीए समाज का, कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ छल कर रही है, उनके साथ धोखा कर रही है। इसलिए 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कोई दांव चलने वाला नहीं है। 2027 के चुनाव में पीडीए ही चलेगा। अब सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में एम फैक्टर पर भरोसा क्यों? तो जवाब ये कि बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत में महिलाओं ने साइलेंट वोटर की भूमिका निभाई। महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा है। नीतीश का दांव महिला वोटर्स पर सटीक बैठा और महिलाएं बिहार चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई। और अब बारी है बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले आधी आबादी को साधने की। लखनऊ से जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट। एम का यानी जीत क्या गारंटी, ऐसा कहा क्यों जा रहा है?
यह अवधारणा कैसे बन रही है तो उसके पीछे का तथ्य जरा समझिए, आंकड़े समझिए। सबसे ताजा उदाहरण है बिहार का, जहां नीतीश कुमार का 10 हजारी फैक्टर, उसने इतना काम किया कि पूरे प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी और 2010 का रिकॉर्ड लगभग तोड़ा गया। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का फायदा हुआ। नतीजा यह कि बीजेपी को वहां जीत हासिल हुई। उसके अलावा महाराष्ट्र, माझी लाड़की बहन योजना का असर हुआ और चुनाव में एनडीए की सरकार वहां बनी। हरियाणा, दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना, उसका कमाल दिखा। नतीजा कि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनी और अब वही फॉर्मूला इस्तेमाल करने की कोशिश है उत्तर प्रदेश में।